राजनीति और परिवारवाद ये अपने आप में एक घातक मिश्रण होता है और आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं भारतवर्ष विद वरुण सिंह। यदि हम बात करें राजनीति में तो एक बहुत बड़ी बात होती है जिसे लोग बहुत अलग निगाह से देखते हैं और उसका नाम है परिवारवाद, या अंग्रेजी में कहें तो नेपोटिज्म। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, उन्होंने सुनेत्रा पवार यानी एनसीपी के अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो हाल ही में बारामती में लोकसभा चुनाव हारी, अच्छी खासी मार्जिन से हारी, सुप्रिया सुले के खिलाफ हारी, उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। अजीत पवार के इस कैंडिडेचर से, यानी सुनेत्रा पवार जी का जो उन्होंने कैंडिडेचर किया है राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से, ये बहुत से लोगों के लिए, उनके लिए एक शॉक की तरह आया, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि वापस से परिवारवाद की तरफ राजनीति न जाते हुए शायद वो ऐसे किसी कैंडिडेट को देंगे जो पार्टी के लिए काम करता है। और वो इस कारण भी शॉक और सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी तो इलेक्शन लड़ी और हार गई, और फिर भी आप उन्हें ही कैंडिडेटशिप दे रहे हैं, उन्हें ही वापस से राज्यसभा में भेज रहे हैं। क्या परिवार से, देखिए, जन्मी हुई पार्टी एनसीपी 1999 में जो जन्मी, जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ा था पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ, तो उस वक्त सबसे बड़ा एक मुद्दा उनका छोड़ने का था कि भैया सोनिया गांधी आ रही हैं और उन्हें फॉरेन नेशनल वाली विषय पर उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर 25 साल हो गए ये पार्टी चली। पर जब शरद पवार ने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने अपने ही भतीजे अजीत पवार को प्रमोट किया। पहले डीसीएम रहे कई दफ़ा अजीत पवार जब अलग हो गए शरद पवार से, तो जब उन्हें भी प्रमोट करने का मौका मिल रहा है तो वो भी अपने ही घर के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये परिवारवाद राजनीति के लिए अच्छी बात है? और ख़ास करके जब एक बार किसी कैंडिडेट को जनता नकार देती है तो आप उन्हें राज्यसभा से भेजना ये कितना सही है? राज्यसभा इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन हो। राज्यसभा इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पे ऐसे लोग जा सके जो कुछ पॉलिसी डिसीजन ले सकें। सुनेत्रा पवार यदि लोकसभा से जीत के आती तो एक बात होती कि भैया लोगों ने अपना मतदान उन्हें कर जिताया है, पर जब लोगों ने मतदान नहीं किया और फिर भी उन्हें दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आज के राजनीति के लिए एक अलग संदेश भेजता है। ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं करती हैं। यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो वहां तो परिवारवाद पर ही पूरी की पूरी पार्टी टिकी हुई है। गांधी परिवार इज इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इक्वल टू गांधी परिवार, ये हमेशा कहा जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र की ही बात करूं या किसी और प्रदेश की बात करूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने ही बच्चों को टिकट दिलवाया या उनके ही बच्चे आगे चलकर किसी न किसी अहम पोजीशन पर रहे हैं, तो कोई भी पार्टी परिवारवाद या नेपोटिज्म से बची हुई नहीं है। पर क्या राजनीति में केवल परिवारवाद और नेपोटिज्म को ही आगे बढ़ावा देना चाहिए? कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि जो आम जनता यानी आम वर्कर जो पार्टी के लिए काम कर रहा है वो इस बात से अब नाराज होने लग जाए कि भैया कुछ भी कर लो, परिवारवाद ही आगे बढ़ने वाला है। जो इस चुनाव 2024 में कई जगह पर नजर भी आया कि जहां पर वर्कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्कर परिवारवाद या नेपोटिज्म से नाराज था, पर वर्कर इस बात से नाराज था कि उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा, उनकी नज़रअंदाजी की जा रही है, और शायद इस कारण भी कई जगह पर कई पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर ने काम नहीं किया, वो अपने घरों से नहीं निकले। कहा जाता है कि 3 बार अपने वो जो पर्चे होते हैं वो लेकर, यानी वोटर्स के जो स्लिप होते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम पार्टी वर्कर्स का होता है, पर इस बार नज़र आया कि पार्टी वर्कर्स ने ये काम भी नहीं किया। वो नाराज़गी उनमें है, और उस नाराज़गी के चलते जब इस तरीके के न्यूज़ या इस तरीके की हरकतें पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो क्या एक आम वर्कर डीमोटिवेट नहीं होगा? और अगर यदि ऐसा ही होता रहा तो शायद भारतीय राजनीति का चेहरा बहुत जल्द इस तरीके का बन जाए जहां पे केवल परिवारवाद और परिवार के ही लोग, क्योंकि परिवारवाद के पार्टियों को एक समय आ गया था जब वोटर्स नकार रहे थे, चाहे वो
कोई भी पार्टी आप ले लें, पर अब धीरे धीरे वापस से दोबारा परिवारवाद के तरफ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाते हों, चाहे उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाते हैं जब वो सीएम रहते हैं, या चाहे वो एच डी देवेगौड़ा हो, उनके बेटे मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे मंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी बेटियां एमपीज बनती हैं, और बाकी भी अन्य दलों में भी यही चीज़ नज़र आता है। तो परिवारवाद शायद एक दीमक की तरह राजनीति पार्टियों को खा जाए और अपने वर्कर्स को और भी ज़्यादा डिमोटिवेट कर दे।